सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु रामदास। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं गुरु रामदास जी के बारे में विस्तार पूर्वक। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 4 महान व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ 13 गुरु रामदास। प्रस्तुत पाठ में शिष्यों द्वारा की गई अपने गुरु की अद्भुत सेवा का वर्णन किया गया है। तो पाठ के माध्यम से बच्चों बताया है लेखक ने कि किस प्रकार से शिष्य अपने गुरु की सेवा करते हैं, बहुत ही विचित्र तरीके से। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े धर्मात्मा रहते थे। उनका नाम गुरु रामदास था। तो बहुत पुरानी बात है बच्चों, ये महाराष्ट्र की बात है। वहां पर एक बहुत बड़े धर्मात्मा यानी कि धर्म को जानने वाले व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था गुरु रामदास। छत्रपति शिवाजी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। देश के अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो बच्चों, हमारे देश के जो एक महान वीर योद्धा हुए हैं छत्रपति शिवाजी, वो भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। और अलग अलग राज्य से, देश हमारा इतना बड़ा है, उसके अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थी आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी अपने सभी शिष्यों से प्रेम करते थे। फिर भी एक दिन उन्होंने सोचा कि पता किया जाए कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन सा है। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। तो सभी जितने भी उनके शिष्य थे, चेले चपाटे थे, सबको बहुत प्यार करते थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि देखता हूं कि मेरा सबसे अच्छा शिष्य कौन सा है। इसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। वह अपने आसन पर बैठकर सहसा जोर जोर से करहाने लगे। उनकी करहाने की आवाज सुनकर सभी शिष्य दौड़े दौड़े उनके पास आए। तो अचानक से क्या करते हैं, जिस आसन पर वह बैठे हैं उस आसन पर बैठकर जोर जोर से कराने लगते हैं, यानी कि जैसे इंसान दर्द में जो आवाज करता है वैसी वो आवाज करने लगते हैं। और सारे उनके शिष्य दौड़कर उनके पास आ जाते हैं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी क्या बात है, आप इस तरह क्यों करहा रहे हैं? जब उनके सारे शिष्य उनके पास आ जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ गुरुजी, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, क्यों करहा रहे हो आप? तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने उन्हें सांकेतिक भाषा में चले जाने को कहा। सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे कि आखिर आज गुरुजी को क्या हो गया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी के व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, इशारे से उन्हें चले जाने के लिए कहते हैं। सभी को हैरानी होती है कि आज गुरुजी को क्या ही हो गया है, उनके व्यवहार में, उनकी आदतों में आज इतना बदलाव क्यों आ गया है। तो गुरुजी कृपा करके अपने कष्ट के बारे में हमें बताइए, कुछ शिष्यों ने कहा। तो कहते हैं गुरुजी से कि आप हमें पर मेहरबानी कीजिए, हमें बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है। कुछ शिष्य बोले, हाँ हाँ गुरुवर, हम कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे, आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। कि हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे, आपको जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत विलंब हो चुका है, गुरुजी ने कराते हुए कहा। कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग, बहुत देरी हो चुकी है, विलंब मतलब देरी हो चुकी है। उन्होंने ऐसे ही दर्द में कराते हुए कहा, फिर भी आप हमें बताने की कृपा करें। शिष्यों ने फिर आग्रह किया। तो शिष्य कहते हैं, फिर भी आप हमें बताओ तो क्या हुआ है। वो उनसे गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सुनो, कुछ दिन पहले मेरे पैर में एक फोड़ा निकला था। देखने में लगता था कि यह साधारण उपचार से ठीक हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब वही फोड़ा पीड़ा पहुंचा रहा है। गुरुजी बोले। तो कहते हैं कि थोड़े दिन पहले मेरे पाँव में एक फोड़ा हो गया था। फोड़ा मतलब ऐसे जब उठ जाता है उसमें मवाद सा भर जाता है वो, और लग रहा था कि थोड़े से साधारण सा इलाज मैं करूंगा, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मुझे दुख दे रहा है। आप चिंतित ना हो गुरुजी, पास के गांव में एक वैद्य रहते हैं, हम उन्हें अभी बुलाकर लाते हैं। उनकी चिकित्सा से आपका फोड़ा अवश्य ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि चिंता मत करो। शिष्य क्या कहते हैं, पास ही गांव में एक वैद्य रहते हैं, वैद्य डॉक्टर की तरह ही होते हैं बच्चों, उनको बुलाकर हम लाते हैं और वो आपकी क्या करेंगे, इलाज करेंगे और आपका फोड़ा ठीक हो जाएगा। पुत्र, मैंने भी उन्हीं वैद्य को बुलाया था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि फोड़ा अंदर से पक गया है और इससे विष का रिसाव हो रहा है। तो कहते हैं मैंने भी उन्हीं वैद्य को बुलाया था, उन्होंने क्या, उन्होंने ही तो बताया मुझे कि फोड़ा अंदर से पक गया है, अब इसके अंदर से विष यानी कि जहर निकल रहा है, जो पानी है वो जहर जैसा है,
क्या वैद्य जी ने इसका कोई उपचार नहीं बताया? एक शिष्य ने पूछा कि उन्होंने कोई इलाज तो बताया होगा इसका, क्या उन्होंने कोई इलाज नहीं बताया? तो वो कहते हैं बताया तो है एक उपचार, परंतु गुरुजी ने हिचकिचाते हुए कहा कि उन्होंने एक उपचार तो बताया, लेकिन वो बताते हुए संकोच कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे। परंतु क्या गुरुजी हमें बताइए तो सही। दूसरा शिष्य बोला कि कोई बात नहीं गुरुजी, आप हमें बताओ तो कि क्या उपचार है। पुत्र, वह उपचार ही ऐसा है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। गुरुजी बोले कि वो इलाज ही ऐसा है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ। शिष्यों से रहा न गया, वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने आग्रह किया, गुरुदेव आपका जीवन हमें अपने प्राणों से अधिक प्रिय है, हम आपके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं, आप बताइए तो सही। तो फिर शिष्यों को बेचैन से हो गए शिष्य को, और बहुत ही व्याकुल होकर वह पूछते हैं कि आप हमें बताओ तो, आपका जीवन हमें अपनी जान से प्यारा है, हम कोई भी कुर्बानी दे देंगे उसके लिए, आप बताओ तो एक बार। जब तुम लोग इतना हट कर रहे हो तो सुनो। वैद्य जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मुख से इस फोड़े का विष चूस ले तो मेरे प्राण बच सकते हैं, किंतु फोड़ा चूसने वाला व्यक्ति तुरंत परलोक सिधार जाएगा। कहते हैं कि वैद्य जी ने ये कहा है कि अगर कोई अपने मुंह से मेरे इस फोड़े का सारा जहर पी ले, चूस ले उसे, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन वो जो जहर चूसेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ शिष्य तो वहां से 9-2-11 हो गए। सब एकदम स्तब्ध, यानी कि एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम शांत मौन हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। और कुछ तो वहां से 9-2-11 होना यानी कि गायब भी हो जाते हैं। गुरुजी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि उपचार बहुत कठिन है, इसी कारण मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था। कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुत मुश्किल है इलाज, और मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा था। कोई बात नहीं, दूसरे के प्राण लेने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। उन्हीं शिष्यों में एक का नाम था, तो वो कहता है कि दूसरे के प्राण लेने से अच्छा तो मैं अपने ही प्राण त्याग दूंगा। लेकिन उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था, क्या था शिष्य का नाम? कल्याण। उससे गुरु जी की पीड़ा सहन नहीं। वह गुरुजी से बोला, गुरुदेव मैं आपके फोड़े का विष चूसूंगा, मेरे जैसे शिष्य तो सैकड़ों हैं, पर आप जैसा गुरु बार बार जन्म नहीं देता। आपकी प्राण रक्षा के लिए यदि मेरे प्राण चले जाएं तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। क्या कहता है? उस शिष्य से सहन नहीं होती अपने गुरु की पीड़ा। वह कहता है मैं आपके फोड़े का विष चूस लूंगा, जहर निकाल दूंगा, और मैं मेरे जैसे शिष्य तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा जो गुरु है उसका बार बार जन्म लेना बहुत मुश्किल है। मैं आपकी जान को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा और ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। गुरुजी ने कल्याण को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर गुरुजी तैयार हो गए। उन्होंने फोड़े पर से थोड़ी पट्टी हटाई। कल्याण ने विष चूसना शुरू किया। तो बहुत समझाते हैं गुरुजी, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनका शिष्य था कल्याण वो उनकी बात नहीं मानता, और फिर मजबूर होकर गुरुजी फोड़े पर से हल्की सी अपनी पट्टी हटाते हैं और कल्याण उनका विष चूसने लगता है। विष का स्वाद कैसा है पुत्र? गुरुजी ने पूछा। बहुत मीठा है गुरुदेव, कल्याण ने उत्तर दिया। कहते कैसा लग रहा है तुम्हें ये जहर पीना? तो बहुत मीठा है। ये वहां बाकी बचे शिष्य कल्याण को आश्चर्य से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि विष के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में कल्याण की मृत्यु हो जाएगी। तो सब जो शिष्य थे वो बहुत हैरानी से देख रहे थे कल्याण को, सोच रहे थे कि जहर का प्रभाव, जहर का इस पर असर पड़ेगा और जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने अंत में सारी पट्टी खोल दी। फोड़े के स्थान पर पका हुआ आम बंधा था। सभी शिष्य सिर झुकाए खड़े थे। गुरु रामदास को कल्याण पर गर्व हो रहा था। तो जब पूरी, फिर अंत में क्या करते हैं, गुरुजी पूरी पट्टी को खोल देते और फोड़े की जगह पर क्या बांध रखा था उन्होंने? एक पका हुआ आम बांध रखा था। और जो सारे उनके शिष्य थे सिर को झुका लेते हैं, और गुरु रामदास जी को क्या था, उस पर गर्व था, घमंड हो रहा था कि मेरा इतना अच्छा शिष्य है। गुरुजी द्वारा ली गई परीक्षा द्वारा हमें यह पता चलता है कि माता पिता के पश्चात गुरु का ही स्थान है। गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, वे ही हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं।
संत कबीर ने भी कहा है कि अगर भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो सर्वप्रथम गुरु के चरणों का ही स्पर्श करना चाहिए। उन्होंने गुरु को भगवान से भी बड़ा माना है। तो ये जो परीक्षा है ना बच्चों, गुरु जी के द्वारा जो ली गई थी, वो हमें यही बताती है कि माता पिता के बाद सबसे बड़ा स्थान गुरु का होता है। वही सबसे अच्छे होते हैं हमारे जीवन, और वही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। और ऐसा ही संत कबीर के द्वारा भी कहा है। उन्होंने क्या कहा है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कि अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो सबसे पहले हमें गुरु के चरणों को छूना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें भगवान तक जाने का मार्ग बताते हैं। गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। व्यवहार, बर्ताव, परिवर्तन, बदलाव, समाधान, हल, विलंब, देर, उपचार, इलाज, विष, जहर, स्तब्ध, हक्का बक्का, प्रभाव, असर, गर्व, घमंड, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। गुरु जी का नाम था रामदास, कृपादास, मोहनदास। तो गुरु जी का नाम क्या था? रामदास। एक दिन गुरुजी ने निर्णय लिया परीक्षा लेने का, धन लेने का, जमीन लेने का। तो उन्होंने परीक्षा लेने का निर्णय किया। गुरुजी आसन पर बैठकर जोर जोर से कराहने लगे, रोने लगे, लड़ने लगे। तो कराहने लगते हैं वो। गुरुजी ने क्या बांध लिया था? सेब, पका आम, कच्चा आम। तो उन्होंने पक्का आम, उन्होंने पका आम बांध लिया था। गुरु जी को पीड़ा कौन पहुंचा रहा था? फोड़ा, शिष्य घाव। तो फोड़ा उन्हें कष्ट दे रहा था। गुरु जी की बात सुनकर सभी शिष्य हंसने लगे, स्तब्ध रह गए, रोने लगे। तो वो स्तब्ध रह जाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े क्या रहते थे? गुरु। गुरु रहते थे। उन्हीं शिष्यों में एक का नाम था कल्याण। गुरुजी ने फोड़ी पर से थोड़ी क्या करी? पट्टी हटाई। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने गुरु को भगवान से बड़ा माना है। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें सही गलत बताना है। करते हैं। गुरुजी अपने आसन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। तो वो रो नहीं रहे थे, करा रहे थे। शिष्यों ने गुरुजी से उनके कष्ट के विषय में पूछा। बिल्कुल सही। गुरुजी ने शिष्यों को वन में से जड़ी बूटी लाने के लिए कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा था? कि मेरे जो फोड़े का जो ये विष है वो चूस ले। कल्याण बहुत अच्छा शिष्य था। बिल्कुल सही। कल्याण के विष चूसने पर उसकी मृत्यु हो गई? नहीं, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। गुरु रामदास को कल्याण पर गर्व हो रहा था। बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये कार्य हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? गुरु जी, क्या बात है? तो ये कहा था शिष्यों ने गुरु जी से। अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहा गुरु जी ने शिष्यों से। पुत्र मैंने भी उन्हीं वैद्य को बुलाया था। तो ये कहा गुरु जी ने शिष्यों से। नेक्स्ट है, विष का स्वाद कैसा है? ये कहा गुरु जी ने किससे कहा था? कल्याण से। बहुत मीठा है, ये कहा कल्याण ने गुरु जी से।
तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि वास्तविक शिष्य क्या होता है। साथ ही साथ हमें गुरु को ऊंचा स्थान देना चाहिए, उनकी बात को सदैव मानना चाहिए और उनकी आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।